Students, now continuing with the numericals of ideal gas equation. Numericals of ideal gas equation. The next numerical is calculate the mass of 120 milliliter of N2 at 150 degrees Celsius and 1 into 10 raised to power 5 पास्कल प्रेशर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमने आइडियल गैस इक्वेशन का ये न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, 120 ml ऑफ N2, टेम्परेचर आपको 150 डिग्री सेल्सियस गिवन है और प्रेशर जो है वो आपके पास 10⁵ पास्कल प्रेशर है आपके पास। ठीक है बच्चे, पहले हम गिवन लिखें कि आपको गिवन क्या क्या है। तो आपने सबसे पहले निकालना क्या है, आपने मास कैलकुलेट करना है क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही वही है। देन वॉल्यूम आपको गिवन है, कितनी वो गिवन है आपको 120 मिलीलीटर। ठीक है, देन आपको टेम्परेचर जो गिवन है दैट इज़ वी, टेम्परेचर जो आपके पास गिवन है दैट इज़ 150 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो आपके पास 10⁵ पास्कल प्रेशर है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें बच्चे जो हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, अब इस गिवन से हमने निकालना क्या है, हमने मास निकालना है। तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। ठीक है, nRT आपके पास इक्वल होती है। तो अब वॉल्यूम जो है वो आपके पास बच्चे मिलीलीटर में है। R की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि ये पास्कल में है तो R की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 8.314। पास्कल वाले में प्रेशर में हमने इसकी यूनिट्स निकाली थी दैट इज़ 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब जब न्यूटन मीटर वगैरह में होती है बच्चे तो जो आपके पास वॉल्यूम भी है ना वो आपके पास मीटर क्यूब में होती है। ये तो आर की वैल्यू है। ठीक है, वॉल्यूम भी किस में होती है, जब आपके पास न्यूटन मीटर वगैरह होती है। आर की वैल्यू पास्कल में जब हमने पी लिया है, ठीक है, तो आर की वैल्यू जो हम ले रहे हैं तो उसके केस में जो वॉल्यूम की यूनिट्स है वो भी बच्चे मीटर क्यूब में होती है। तो 1 मिलीलीटर ये हमने आर की वैल्यू ली है। वॉल्यूम जो है आपके पास 120 मिलीलीटर है, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो 120 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बिकॉज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के ये इक्वल होता है। तो ये आपके पास 1 मिलीलीटर की वैल्यू है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है वो आपके पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में, इसको केल्विन में चेंज करो तो 150 + 273 आपके पास आ जाएगा ये 423 केल्विन। प्रेशर हमने अब यूनिट्स हमने न्यूटन मीटर में ली हैं तो जो पास्कल को भी हम न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे तो जो आपके पास पास्कल किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो साथ में हमने बच्चे यहाँ पे P की वैल्यू जो है, अगर मैं ये तो है ही है, N की बात करूँ, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स तो निकालने नहीं है, हमने मास निकालना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स और मास का क्या रिलेशन होता है, दैट इज़ इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास हमने निकालना है, जो मोलर मास है, गिवन मास को हम W के साथ लिख लेते हैं ताकि हमें मीटर की इसकी यूनिट के साथ कन्फ्यूज़न ना हो। मोलर मास है यहाँ पे, मोलर मास जो है वो आपके पास नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का मास होता है 14 इंटू 2 28। तो मोलर मास जो है वो आपके पास है 28 ग्राम पर मोल में होता है। मोलर मास इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल होता है। ये पर मोल का मास होता है ग्राम्स में। ठीक है, तो ये आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बाकी सारी इसकी वैल्यूज़ पुट करें उस रिलेशन में, देन हम देखिए आपके पास क्या आता है। तो P आपके पास P की वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपके पास 120 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब है।
एन की वैल्यू W/28 ग्राम पर मोल है आपके पास, ठीक है। आर की वैल्यू जो है आपके पास वो 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन है, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन है आपके पास, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर है वो आपके पास 423 केल्विन है, ठीक है। तो ये यूनिट्स जो कैंसिल हो सकते हैं, पहले तो वो कैंसिल कर देंगे हम, न्यूटन के साथ न्यूटन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बाकी और इकट्ठी करते हैं यूनिट्स, फिर निकालते हैं। तो हमने अब डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पहले डब्ल्यू निकाल के बाकियों को इकट्ठा कर दें। आपके पास आएगा क्या, W = 10⁵ मीटर स्क्वेयर इंटू 120 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब इंटू 28 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 8.314 मीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 423 केल्विन, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास सारा इकट्ठा करके है, ठीक है। आप इस वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे, सबको सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो बच्चे जो आपके पास गिवन मास आएगा दैट विल बी 0.0955। ये इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करो, ये 120 क्या बन जाएगा, 12 इंटू 10⁻6 10⁻6 10⁻6 कैंसिल हो गया, तो वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड करना है 8.31 से, 314 से डिवाइड करना है आपने 423 से। जो हमने मेन काम है वो यूनिट्स का निकालना है। केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल के साथ आपके पास मोल कैंसिल हो गया, मीटर जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, दूसरा आपके पास है मीटर क्यूब, साथ में आपके पास है ग्राम, तो ये मीटर क्यूब में मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0955 ग्राम, ठीक है बच्चे। ये आपके पास 0.0955 ग्राम आ जाएगा। एक तो यही है। सेकेंड है, हमने डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास में, ठीक है। डेंसिटी और मोलर मास में हमें रिलेशन निकालना है, तो आपके पास रिलेशन होता है PV = nRT, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, आपके पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P = nRT/V। अभी हमने पहले ही किया है, N = किसके इक्वल होता है, N = गिवन मास ओवर मोलर मास। जनरली हम M के साथ डिनोट करते हैं W की जगह पे, बट वहाँ पे मैंने W इसलिए किया था क्योंकि मीटर की जो यूनिट है और उस M और उस M में कन्फ्यूज़न ना हो। बट यहाँ पे हमें रिलेशन डिराइव करना है, तो P = M/M इंटू V इंटू R इंटू T। नाउ अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी = मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मास आपके पास M है, वॉल्यूम आपके पास V है, दिस इज इक्वल टू D, M/V इज इक्वल टू D, P इज इक्वल टू DRT/M, ठीक है। P इज इक्वल टू DRT/M। ये आपके पास एक तो रिलेशन है डेंसिटी और मोलर मास में, ठीक है। आप इसको एक साइड पे कर सकते हो क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है। M इज इक्वल टू DRT/P, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी, M इज इक्वल टू DRT/P, ठीक है बेटा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है इसका जो हमें करना है, दिस रिलेशन न्यूमेरिकल हमने निकाला है DRT/P। तो आपके पास गिवन है द डेंसिटी ऑफ द गैस इज, द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस at 1 bar pressure is 2.56 gram per liter. Calculate molar mass. Calculate molar mass. नाउ अब हमें रिलेशन बताया है, रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, M इज इक्वल टू DRT/P आपके पास है। ये
रिलेशन है आपके पास। अब डेंसिटी आपको गिवन है 2.56 ग्राम पर लीटर। प्रेशर आपको किसका गिवन है? प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार है। पहले गिवन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार है। डेंसिटी इज इक्वल टू 2.56 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। और जो आपके पास टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 डिग्री सेल्सियस को बच्चे पहले केल्विन में चेंज करो तो 273 आप ऐड करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू है, प्रेशर आपके पास 1 बार में है। तो जब प्रेशर आपके पास बच्चे 1 बार में है तो जो डेंसिटी होती है ना, जो आपके पास वॉल्यूम होती है वो बेसिकली हम मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है। तो वो हम बेसिकली मीटर क्यूब में लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। अगर प्रेशर की यूनिट जो है ना वो आपके पास 1 बार में है। समझने की कोशिश करें। और ये प्रेशर 1 बार में है। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है तो वो ग्राम पर लीटर है। लीटर की जगह पे जब प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम हम डेसीमीटर क्यूब के इक्वल लेते हैं, डेसीमीटर के इक्वल लेते हैं। 1 पर लीटर इज इक्वल टू 1 पर डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर अगर 1 बार में तो यूनिट्स हम वॉल्यूम के डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 2.56 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, इनमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर दूँ, आपके पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? हमें मोलर मास निकालना है। डेंसिटी इज 2.56 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू, अब डेसीमीटर क्यूब में आपके पास आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये आपके पास आर की वैल्यू का टेम्परेचर आपके पास जो है वो कितना है? 300 केल्विन है, ठीक है। देन आपके पास पी की वैल्यू कितनी है? वो आपके पास है 1 बार, ठीक है। ये हमने सब कुछ पुट कर दिया। इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दो। बार के साथ बार कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब के साथ डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आपके पास केल्विन के साथ है केल्विन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पास मास है ना, डेंसिटी 2.56 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो मोलर मास आप इसको सॉल्व करो, 2.56 मल्टीप्लाई बाई 0.083 मल्टीप्लाई बाई 300, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा ये 63.74। बचा क्या है कि ये ग्राम बच गया है कि ये पर मोल बच गया? ग्राम पर मोल। दिस इज़ द यूनिट फॉर द मोलर मास। This is the unit for molar mass.